हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेज अड्डा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन मैक्सिमम एग्जाम्स सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो अलग अलग लेवल पर क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही क्या होता है कि डीपली होता है। ठीक है, फोर जो भी ऑप्शंस दिए गए रहते हैं तो हमको उसमें से एक सुटेबल ऑप्शन चूज करना होता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने राइट किया हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस पर जो फोर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि सेंटेंस में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कोई इंप्रूवमेंट करना नहीं है। ठीक है, ग्रामेटिकल टर्म या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे उसको समझे। तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिस क्या होता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। यदि उस चीज़ में वो क्या करना चाहते हैं, यदि जानना चाहते हैं या फिर लगता है कि वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही उपाय होता है कि प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो पहला इससे मैंने लिया हुआ है ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस आल्सो। ओके, लिखा है ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस आल्सो। ये हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा या नहीं। यदि नहीं होगा तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। अदरवाइज देख लेते हैं, पहला हमारा लिखा हुआ है बोथ। क्या बोथ होगा? तो पहले हमको ये समझ लेना है कि इस बोथ का हम यूज कब करते हैं। तो बोथ का जो यूज होता है तो पहले बोथ, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट और एंड से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर बता रहा है कि ये जो आल्सो है इसी को फोकस किया गया है। तो क्या इसके प्लेस पर केवल बोथ को रख दिया जाता है तो करेक्ट होता है? वो इनकरेक्ट होता है, क्योंकि बोथ का फंक्शन ऐसे नहीं चलता है। जैसे हम सेंटेंस लें कि बोथ राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, तो इस तरह से रहेगा तो ये करेक्ट है। नहीं, पहला वाला हमारा यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा या फिर के अतिरिक्त, ये भी सुटेबल नहीं है इसके लिए। फिर आता है हमारा नंबर थर्ड, लिखा हुआ है टू, टी डबल ओ। तो लिखा ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस आल्सो। तो टू में क्या होता है, उसको और भी प्रेशराइज करता है कि वो भी वैसा करता है। यानी बोल रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट एंड टेनिस आल्सो। तो यहाँ पर होगा हमारा टू भी, मतलब क्रिकेट तो खेलता ही है, बोला टेनिस आल्सो। ओके, यानी टेनिस भी खेलता है। तो यहाँ पर जो टू है हम टू का यूज करेंगे। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और ये जो टू है एक एडवर्ब का भी फंक्शन करता है, जैसे कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ही इज टू टायर्ड। यदि लिखा हो कि ही इज टू टायर्ड, मतलब ही इज एक्सट्रीमली टायर्ड। टू जो है एडवर्ब का फंक्शन, और क्या होता है कि जो भी एडजेक्टिव दिए गए रहते हैं, ठीक है, यदि पॉजिटिव मीनिंग बना है तो इसको और पॉजिटिव बनाता है, और यदि नेगेटिव है तो इसको और नेगेटिव बनाने का काम करता है। तो यानी पहले वाले में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं सेकेंड, लिखा है आई एम यूज टू हार्ड वर्क। ये जो हमारा है, ठीक है, आई एम यूज टू हार्ड वर्क। तो देख रहे हैं कि क्या है, टू प्रीपोजिशन यूज है और देख रहे हैं हार्ड वर्क। तो बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन बना हुआ है हमको ये देखना है कि टू प्लस भी फर्स्ट होना चाहिए इन द केस ऑफ इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जबकि हार्ड वर्क हमारा क्या होता है, हार्ड वर्क हमारा एक नाउन है। ओके, तो हार्ड वर्क हमारा एक नाउन है, जबकि इसके बाद हमको रखना होगा एज अ वर्ब। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग नहीं हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकेंड, टू हार्ड वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वर्क हार्ड। ठीक है, तो हार्ड वर्क एंड वर्क हार्ड देयर इज डिफरेंस। जब वर्क हार्ड होगा तो वो वर्ब होगा। ओके, और जब हार्ड वर्क होगा तो नाउन होगा। सो यहाँ पर हमको मिल गया है, यही है हमारा ऑप्शन सेकेंड। ओके, और यहाँ पर लिखा है वर्क हार्डली, तो वर्क हार्डली नहीं होगा। ओके, वर्क हार्डली नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वर्क हार्ड। ठीक है, यानी ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं नंबर थर्ड, लिखा है इन हर व्यूज दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट सून। अब यहाँ पर क्या है कि किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी अगर ऑलरेडी करेक्ट है तो देयर इज नो नेसेसिटी टू इम्प्रूवमेंट। बट देख लेते हैं, इन हर व्यूज, व्यूज का मतलब क्या होता है कि यानी उसके विचार से, इन हर व्यूज दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट सून, यानी रिपोर्ट क्या करेंगे, जल्द ही उसको प्रेजेंट करेंगे। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। इन हर व्यूज दे आर गोइंग एज प्रेजेंट, नो, ये हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है,
और ऑन, गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। ओके, तो ये तो यहाँ पर इस तरह का माहौल, इस सेंटेंस तो बन रहा नहीं है, यानी ए भी नहीं है, ए भी नहीं है हमारा। फिर देखते हैं, लिखा हुआ है नंबर 3 फॉर, यानी दे आर गोइंग फॉर, किस लिए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लग तो रहा है कि टू होना चाहिए, लेकिन टू हमारा करेक्ट है नहीं, होना क्या चाहिए, दे आर गोइंग फॉर प्रेजेंट अ रिपोर्ट सून, यानी इसमें भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, और हमारा जो 4th लिखा हुआ है, व्हाट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेस बट स्मॉल कॉटेजेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 दिया हुआ है ए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किसको लेकर बनाया गया है, यहाँ पर जो पहला वाला हमारा जो है आर का जो यूज किया है, इसको क्या सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं इसमें से किसी से, या फिर नो इम्प्रूवमेंट की यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिखा है व्हाट आर नीडेड, व्हाट मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाता है। जब भी व्हाट का हम यूज करते हैं तो अक्सर उसके जवाब में हमारा कोई नाउन ही आता है, लेकिन यहाँ पर व्हाट आर नीडेड तो बता रहे हैं यहाँ पर कि आर नॉट लार्ज हाउसेस बट स्मॉल कॉटेजेस, ये जरूरत की चीजें हैं, बता रहा है यहाँ पर कि उसको लार्ज हाउसेस नहीं बल्कि स्मॉल हाउसेस की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके विषय में बताया कुछ नहीं गया है। ओके, यहाँ पर ये जो है हमारा लिखा है प्रेजेंट में, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पास्ट को बता रहा है कि वाज, सॉरी वर, ये नहीं हो सकता है। ओके, व्हाट वाज नीडेड, नो। अब यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आर दिया है तो व्हाट के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, तो हमारा यहाँ पर होना चाहिए क्या, इज। ओके, यानी इज होना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, और नो इम्प्रूवमेंट, नो मीन्स क्योंकि यहाँ भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। ओके, तो क्या होता है कि जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होते हैं तो बहुत ही बारीकी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। समटाइम्स लगता है कि ऑलरेडी इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों में क्या होता है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, हालांकि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए हमको छोटे चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या आता है। अब प्रीपोजिशंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में यदि है, नहीं है तो फिर वो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास रहेगा, वो देता है ऑप्शन नंबर 4 यदि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।